तुम जानते हो कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, राइट? हालांकि धरती भी सेम और उसके ऑर्बिटल रेवोल्यूशन भी, लेकिन फिर भी सीजन्स क्यों आते हैं? आप सोच रहे होंगे कि गर्मी और सर्दी शायद धरती और सूरज के डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, लेकिन नहीं। हमारी धरती सबसे ज्यादा गर्म सूरज के दूर होने पर होती है। पहले हम थोड़ा सा सोलर सिस्टम और धरती के बारे में जानते हैं। सन स्टेशनरी है जिसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और ये पाथ एक ओवल शेप का है, राइट? इसी के साथ हमारी धरती भी अपने एक्सिस पर घूमती है, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अर्थ अपनी एक्सिस से इन लाइन की बजाय पॉजिटिव 23.4 डिग्रीज पर घूमती है, जिसे हम ऑब्लिक्विटी ऑफ इक्लिप्टिक कहते हैं। और अर्थ इक्वेटर भी सन से पूरी इनलाइन नहीं है और ये टिल्ट पूरे साल एक जैसा ही रहता है। माना जाता है कि धरती का ये एंगल यंग सोलर सिस्टम के दौरान मार्स साइज्ड बॉडी थिया के टकराव की वजह से हुआ। तो मौसम बदलने का रीजन यही टिल्ट है। रेवोल्यूशन के टाइम धरती को भी फेसी से निकलना पड़ता है, जिसे हम इक्विनोस और सोल्स्टिस कहते हैं। इक्विनोस वो फेस है जब दिन और रात एक बराबर होती है। सोल्स्टिस फेस में या तो दिन या फिर रात लंबी होती है। तो ये दोनों सीजनल चेंज के इंडिकेटर्स हैं। तो शुरू करते हैं जनवरी से। इस मंथ में धरती सूरज के सबसे क्लोजेस्ट होती है, जिसे हम पेरिहेलियन पॉइंट कहते हैं। और धरती के टिल्ट की वजह से साउथ पोल सूरज की तरफ एक्सपोज होता है और नॉर्थ पोल सन से दूर। इस पोजीशन में सूरज की सनलाइट डायरेक्टली लोअर इक्वेटर रीजन पर पड़ती है और नॉर्थ पोल पर जाती जाती बेंड होती जाती है, जिससे इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसी कारण जनवरी के मंथ इंडिया में विंटर्स और ऑस्ट्रेलिया में समर्स शुरू होती हैं। और क्यों सर्दियों में डे लाइट का टाइम कम हो जाता है, कमेंट्स में बताओ। ऐसे ही धरती रिवॉल्व करती 79 दिनों के बाद मार्च के टाइम तक पहुंचती है और पहला इक्विनोस आता है। इस पोजीशन पर नॉर्थ और साउथ पोल सन से क्लोज टू पैरेलल हो जाते हैं। इस वजह से नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर पर बराबर हीट पड़ती है और ये फेज सीजनल चेंज को इंडिकेट करता है। इसी कारण नॉर्थ रीजन में स्प्रिंग और साउथ में ऑटम शुरू हो जाता है। और जब अर्थ अपने नेक्स्ट पोजीशन में जाती है, उसे एक और फेज से गुजरना पड़ता है, जिसे समर सोल्स्टिस कहते हैं। इस दौरान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होने की बजाय उसकी तरफ झुकी होती है, जिस कारण सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ती है और नॉर्थ साइड को साल का सबसे लंबा दिन मिलता है। जब हमारा कैलेंडर जून को क्रॉस करता है, तब धरती अपनी एक खास पोजीशन पर आती है। ये टाइम है 3 जुलाई का, जिसे एफिहेलियन पॉइंट कहते हैं। इस वक्त अर्थ सन से सबसे दूर और अपने एक्सट्रीम एंगल पर होती है, जिस कारण नॉर्दर्न रीजन में लैंड एरिया ज्यादा गर्म होता है एज कंपैरेटिवली टू ओशियन इन द सदर्न पार्ट। इन रिजल्ट जून के मंथ में ऑस्ट्रेलिया में ठंड और इंडिया में गर्मी होती है। आधा साल खत्म होने के बाद धरती पर दिन और रात में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हर साल 23 सितंबर के टाइम अर्थ फिर से एक खास पोजीशन से गुजरती है। इस पोजीशन में अर्थ का नॉर्थ और साउथ रीजन पैरेलल हो जाता है और नॉर्थ में ऑटम और साउथ में स्प्रिंग की शुरुआत होती है। साल खत्म होने के नजदीक 21 दिसंबर को एक खास इवेंट विंटर सोल्स्टिस होता है। एंड यू गेस इट राइट, इस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर हो जाता है और सारी सनलाइट डायरेक्टली लोअर इक्वेटर जोन पर पड़ती है। आइए एक बार रिव्यू करते हैं। पहला इवेंट मार्च को होता है, जहां अर्थ सन से पैरेलल होती है, which results in day and light equal in time. सेकंड पोजीशन पर अर्थ का नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्ट होता है और सदर्न पार्ट में ठंड शुरू हो जाती है। थर्ड फेज के ड्यूरिंग नॉर्थ में ऑटम और साउथ में स्प्रिंग होता है, जो कि मार्च के केस से ऑपोजिट है। फाइनली दिसंबर के टाइम नॉर्थ रीजन में इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी शुरू हो जाती है। ये लाइंस इवेंट की फिक्स पोजीशंस को डिनोट करती है। कहीं भूले तो नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्यों विंटर्स में डे लाइट कम हो जाती है।